हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो CSIR नेट में आ चुका है जून 2013 में। जो ये टॉपिक है वो रिलेटेड है मैक्सिमा मिनिमा से। एंड क्वेश्चन है कि हमें मिनिमम पॉसिबल वैल्यू फाइंड करनी है इसकी। और यहाँ पर जो z है वो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है और आयोटा की वैल्यू मेंशन है, दैट इज़ √-1। एंड इसके 4 ऑप्शंस हमें गिवन है, दैट इज़ 15, 45, 30 एंड 20। इसकी मिनिमम पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है। मैं आपको शॉर्ट में इसका कॉन्सेप्ट बताती हूँ कि किस तरीके से मिनिमम या फिर मैक्सिमम वैल्यू फाइंड की जा सकती है। देखिए, हम इस क्वेश्चन को थोड़ा टाइम लेकर सॉल्व करेंगे। वो उसका रीज़न ये है कि ज़रूरी नहीं है क्वेश्चन जो है वो मिनिमा पे आए या फिर मैक्सिमा पे भी आ सकता है। तो आपको सारी पॉसिबिलिटीज़ मालूम होनी चाहिए कि अगर क्या केस बनता है तो आंसर क्या होगा। ओके, तो एक बार कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करते हैं। मैक्सिमा और मिनिमा निकालने के लिए हम सबसे पहले फाइंड करते हैं जो फंक्शन है उसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं एंड y के रिस्पेक्ट में फंक्शन को डिफरेंशिएट किया जाता है। दोनों को इक्वेट करते हैं हम ज़ीरो से। इस केस में फंक्शन हमें ये गिवन है, हमें पता है कि z जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर है, दैट मीन्स z इज इक्वल्स टू x प्लस आयोटा वाई। इसको हम चेंज करेंगे, z वाले फंक्शन को हम चेंज करेंगे x और y में एंड देन इसको डिफरेंशिएट करेंगे, एक बार x के रिस्पेक्ट में फिर y के रिस्पेक्ट में। तो और इसको ज़ीरो से इक्वेट कर देंगे तो आपको दो इक्वेशंस मिल जाएंगी। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर ए, ये इक्वेशन नंबर बी। दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हम x की वैल्यू को फाइंड करेंगे और y की वैल्यू को फाइंड करेंगे। ये बेसिकली x y जो होगा वो हमारा एक स्टेशनरी पॉइंट होगा जिसे हमें फाइंड करना होता है कि वो मैक्सिमा है या फिर मिनिमा है या फिर सैडल पॉइंट है। अब देखिए, एक्स वाई स्टेशनरी पॉइंट का क्या मतलब होता है कि ये वो पॉइंट्स होते हैं जिनको हम पुट करते हैं तो हमें आंसर जो है वो ज़ीरो मिल जाता है। जैसे कि हमने जहाँ से फाइंड किया है इसको, तो फंक्शन पे जब इसको पुट किया जाता है तो हमें आंसर क्या मिलता है, ज़ीरो। दैट मीन्स कि ये जो इक्वेशन से हमने निकाला है तो स्टेशनरी पॉइंट क्या है, वो मैक्सिमा भी हो सकता है, मिनिमा भी हो सकता है। उसकी कुछ कंडीशंस है जो भी हम देखेंगे। और जब ये दोनों ही नहीं होता, इफ़ इट इज़ नीदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, तो वो सैडल पॉइंट कहलाता है। जैसे कि इसकी एक्सट्रीम पोजीशंस आई तो मैक्सिमा और मिनिमा हम बोलते हैं, या फिर आप इस तरीके से कर्व के अकॉर्डिंगली भी ले सकते हैं। जो ये बीच के पॉइंट्स होते हैं जो मैक्सिमा भी नहीं है और मिनिमा भी नहीं है, इन पॉइंट्स को हम सैडल पॉइंट बोलते हैं। जब आप x और y पॉइंट निकाल लोगे उसके बाद हम क्या करेंगे, फंक्शन को जो हमने एक बार x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया था उसको एक और बार x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। देन एक बार पार्शियल डिफरेंशिएशन होगा, बेसिकली एक बार x और y के रिस्पेक्ट में, और लास्ट वाला डबल टाइम डिफरेंशिएट होगा y के रिस्पेक्ट में, जिसको हम r, s और t से डिनोट करते हैं। ओके, एंड देन हम फाइंड करते हैं आर टी माइनस एस स्क्वायर। अब जो आंसर है हमारा सारा इसी पे बेस्ड है कि आर टी माइनस एस स्क्वायर की वैल्यू पॉजिटिव है, नेगेटिव है या फिर इज इक्वल्स टू ज़ीरो है। यही सब कुछ हमें करना है। ओके, तो पहला स्टेप क्या था, हमने स्टेशनरी पॉइंट निकाला। जब एक बार आप डिफ्रेंशिएट कर लोगे एक्स और वाई के रिस्पेक्ट में, उसको ज़ीरो के इक्वल इक्वेट कर दो, वहाँ से एक्स और वाई की वैल्यू को निकालो। देन अगेन फंक्शन को डबल डिफ्रेंशिएट करना है, दो बार x के रिस्पेक्ट में, देन दो बार y के रिस्पेक्ट में, और एक बार x और y दोनों के रिस्पेक्ट में। उसको हमने आर एस टी वैल्यू दे दी। देन हम निकालेंगे आर टी माइनस एस स्क्वायर। एज आई सेड कि अब इसके ग्रेटर देन होने पर, लेस देन होने पर या इज इक्वल्स टू ज़ीरो होने पर हमारे पास सारी कंडीशंस हैं कि वो मैक्सिमा होगा या फिर मिनिमा होगा। अब देखिए, मान लीजिए आर टी माइनस एस स्क्वायर इफ़ ग्रेटर देन ज़ीरो आता है, दैट मीन्स कि आप इसको सॉल्व करते हो तो आपको कोई पॉजिटिव वैल्यू मिलती है। देन आपको क्या चेक करना है कि आर की जो वैल्यू है, इसमें से जो आर की वैल्यू है, आर की वैल्यू क्या थी जब हमने फंक्शन को डबल डिफ्रेंशिएट किया था एक्स के रिस्पेक्ट में। तो आप ये चेक करोगे कि आर की वैल्यू ग्रेटर देन ज़ीरो है या फिर लेस देन ज़ीरो है। दोनों में से दोनों ही केसेस हो सकते हैं, हो सकता है वो ग्रेटर देन हो सकता है वो लेस देन हो। तो ग्रेटर देन ज़ीरो के केस में उल्टा होता है, जैसे कि अगर ग्रेटर है तो वो हो जाएगा मिनिमा का केस, इट विल बी मिनिमम वैल्यू देगा उस पर। और अगर लेस देन ज़ीरो है, अगर यहाँ पर क्या हो, नेगेटिव होगी आर की वैल्यू तभी वो लेस देन ज़ीरो होगी, तो बिल्कुल अपोजिट चलता है, उस केस में ये होगा मैक्सिमम। ठीक है, ये आप इस तरीके से याद कर सकते हैं। नेगेटिव अगर होता है आर की वैल्यू तो वो मैक्सिमम होगा, और अगर पॉजिटिव होता है तो वो मिनिमम होगा। ठीक है,
देन ये तो हो गया अगर आर टी माइनस एस स्क्वायर की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव होती है, मतलब ग्रेटर देन ज़ीरो है। इन केस मान लीजिए आर टी माइनस एस स्क्वायर हम निकालते हैं वो लेस देन ज़ीरो होगा, तो हम बोलेंगे कि इसके जो ये जो पॉइंट हमने एक्स वाई निकाला है ये कोई सैडल पॉइंट है, इस पर कोई ना ही मैक्सिमम मिल रहा है ना ही कोई मिनिमा मिल रहा है। सो दिस विल बी अ सैडल पॉइंट इन केस ये जो आर टी माइनस एस स्क्वायर है वो नेगेटिव आ जाता है। नाउ थर्ड एक और केस में पॉसिबल है कि मान लीजिए आर टी माइनस एस स्क्वायर जो है वो इज इक्वल्स टू ज़ीरो के बराबर आ जाए। सो इस केस में हम बोल सकते हैं कि हो सकता है ये मे बी और मे नॉट भी का एक्चुअली केस होता है, हो सकता है ये मैक्सिमा हो और हो सकता है ये मिनिमा हो। सो अगर ऐसा कोई ऑप्शन है उसमें कि मे बी मैक्सिमा मे बी मिनिमा वाला केस है, ईदर ऑफ देम, तो हम उसको टिक करेंगे। तो ये थी ये था कोई कॉन्सेप्ट जो मैक्सिमा और मिनिमा का होता है। अब हम अपने मेन क्वेश्चन पे आ जाते हैं जिसे हमें सॉल्व करना है। सो क्वेश्चन में एक बार फिर से लिख देती हूँ। ओके, लेट अस स्टार्ट। नाउ वी नो दैट कि क्वेश्चन में गिवन है कि ये z कैसा है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, दैट मीन्स इट इज़ x प्लस आयोटा y। नाउ मोड ऑफ z, ये हमें पता है किसके बराबर होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के। अब क्योंकि ये गिवन है मोड ऑफ z का स्क्वायर, दैट मीन्स इट इज़ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सो मैं इसको चेंज कर रही हूँ, यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। नाउ हमें वैल्यू चाहिए मोड ऑफ z माइनस थ्री का होल स्क्वायर, तो इसी से हम फाइंड कर सकते हैं। आप देखिए z में माइनस थ्री किया है, मतलब रियल पार्ट में आपको सब्ट्रैक्ट करना है थ्री से, तो इन दोनों में से रियल पार्ट जो होता है वो x है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे x माइनस थ्री का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके, नाउ z माइनस सिक्स आयोटा, अब हमें सब्ट्रैक्ट करना है इमेजिनरी पार्ट से, सो इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। z माइनस सिक्स आयोटा का होल स्क्वायर है, सो दिस विल बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस सिक्स होल स्क्वायर। ठीक है, आयोटा नहीं लिखना, वो बस ये मेंशन कर रहा है कि हमें किस पार्ट में से सब्ट्रैक्ट करना है, क्योंकि आयोटा है तो वो इमेजिनरी पार्ट में से सब्ट्रैक्ट होगा, दैट मीन्स वाई से सब्ट्रैक्ट होगा। तो ये जो वैल्यूज़ हमने निकाली हैं इनको हम पुट जब इसमें करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। सो आई एम राइटिंग इट अगेन, इट विल बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर देन प्लस एक्स माइनस थ्री होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस सिक्स होल स्क्वायर। अब हमें क्या करना था, इसका फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन करना था x के रिस्पेक्ट में और उसको इक्वेट करना था ज़ीरो से। सो ये इक्वल हो जाएगा, दिस विल बी एक्स स्क्वायर का हो जाएगा टू एक्स, वाई स्क्वायर का हो जाएगा ज़ीरो, एंड नेक्स्ट थर्ड टर्म थी एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर, सो टू टाइम्स इसकी जो पावर है वो आगे आ जाएगी, एक्स माइनस थ्री ब्रैकेट में, एक्स माइनस थ्री का दोबारा से करेंगे तो एक्स का वन माइनस थ्री का ज़ीरो, देन वाई स्क्वायर था वो भी ज़ीरो हो जाएगा, एक्स स्क्वायर फिर से हमारे पास टर्म थी उसका टू एक्स हो जाएगा, एंड देन वाई माइनस सिक्स का होल स्क्वायर भी वो ज़ीरो हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे और इसको इक्वेट करना है ज़ीरो से। So this will be 2x minus 6 plus 2x is equals to 0, then इनको ऐड कर देंगे 4 एंड 6x माइनस सिक्स इज इक्वल्स टू 0, x की वैल्यू यहाँ से हमारे पास आ गई 1। देन इसी फंक्शन को हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं y के रिस्पेक्ट में, दिस विल बी 2y एंड अगेन 2y प्लस पावर आगे आ जाएगी y माइनस सिक्स और उसका दोबारा से डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो एक बार 1 माइनस ज़ीरो इज इक्वल्स टू, इक्वेट कर देंगे ज़ीरो से, इसको सॉल्व करेंगे। सो 2y 4 5 6y माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0, दिस इज माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0, यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 2। ओके, तो x और y की वैल्यू मिल गई, तो हमारे पास जो स्टेशनरी पॉइंट है वो क्या है, 1 प्लस टू आयोटा। यू विल नॉट राइट इट एज 1,2 क्योंकि ये जो वैल्यूज़ हमने x और y की निकाली हैं वो हमें कहाँ पे प्लेस करनी है, x प्लस आयोटा y, कॉम्प्लेक्स नंबर है मेंशन था, तो x की वैल्यू जब आप पुट करोगे और y की वैल्यू पुट करोगे तो फॉर्म कैसी होगी, 1 प्लस टू आयोटा। तो पॉइंट क्या है, स्टेशनरी पॉइंट क्या है, 1 प्लस टू आयोटा। इसको हम इस पर हम फाइंड कर रहे हैं कि हमारी क्या मैक्सिमम या फिर मिनिमम पॉसिबल वैल्यू क्या होगी। डबल डिफ्रेंशिएट कर देते हैं एफ एक्स एक्स, तो जब हमने डिफ्रेंशिएशन किया था तो एफ एक्स पे डिफ्रेंशिएशन क्या था, इट वाज, यहीं पर हम इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, डबल टाइम डिफ्रेंशिएट करना है।
सो दिस विल बी dx स्क्वायर 2 + 2 ये 0 हो जाएगा +2, तो हमारे पास आंसर आ गया 4 + 6। तो डबल डिफ्रेंशिएट करने पे 6 आया है और r की वैल्यू जो है ग्रेटर देन 0 है। इफ़ rt - s स्क्वायर जो है पॉजिटिव आएगा देन वी हैव टू चेक द वैल्यू ऑफ r। तो r की वैल्यू जो है पॉजिटिव है। यहीं पर हम डबल डिफ्रेंशिएट कर देते हैं y का, तो यहाँ पर आ जाएगा f y स्क्वायर इज इक्वल्स टू अगेन 2 एंड 2, इसका जब करेंगे दिस विल बी 1 एंड 0, तो ये आ जाएगा हमारे पास 4 अगेन 6 विच इज़ ग्रेटर देन 0। बट हमें r इसकी वैल्यू चेक नहीं करनी होती, हमें r की वैल्यू चाहिए, तो इससे कोई खास फ़र्क पड़ेगा नहीं। एंड r की वैल्यू तो ग्रेटर देन 0 है ही। अब हमें y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, तो अगर आप इसको y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट जब करोगे तो कांस्टेंट आ जाएगा, क्योंकि ये जो है सारे कॉन्स्ट x की टर्म में है और y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट होगा तो 0 आ जाएगा। तो r की वैल्यू इस केस में हमारे पास आ गई है 6 एंड s की वैल्यू आ गई है 0, t की वैल्यू आ गई है अगेन 6। तो हम कर देंगे rt - s स्क्वायर दैट इज 6 इज़ द 36 - 0, तो ये आ गया ग्रेटर देन 0। तो हमने जो केस देखा था कि इफ़ rt - s स्क्वायर ग्रेटर देन 0 है देन दो केसेस फिर से हमें मतलब दो चीज़ें फिर से चेक करनी होंगी, दो नहीं एक ही चीज़ है चेक करनी होगी, दैट इज़ r की वैल्यू। तो r की वैल्यू अगर पॉजिटिव है सो वी विल से इट इज़ मिनिमा, ओके। और r की वैल्यू पॉजिटिव थी, वहाँ पे 6 आया था तो मिनिमा हो गया। दैट मीन्स कि जो स्टेशनरी पॉइंट हमने निकाला है 1 + 2 आयोटा, इस पे फंक्शन जब हम पुट करेंगे तो फंक्शन की वैल्यू जो है वो हमें मिनिमा मिलेगी। क्लियर है? तो x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2। अब हम इसको फंक्शन में पुट कर देते हैं और fxy हमने निकाला क्या था जब हमने इसको चेंज किया था, सो दिस वाज x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस x - 3 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड x स्क्वायर प्लस वाई - 6 होल स्क्वायर। इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे। x की वैल्यू निकली थी 1, सो 1 का स्क्वायर इज़ 1, y की वैल्यू 2 थी तो ये आ जाएगा 4, देन 1 - 3 दैट इज़ यहाँ पे आ जाएगा -2 का होल स्क्वायर, देन +4, देन 1 एंड 2 में से 6 क्या -4 का होल स्क्वायर, ओके। इसको ऐड कर देंगे एंड आर आंसर इज़ 30, ओके। सो जो 4 ऑप्शन थे हमारे पास 15, 45, 30 एंड 20, तो सी इज़ करेक्ट ऑप्शन दैट इज़ 30। इफ़ हम ओवरराइट नहीं करेंगे तो वैसे भी टाइम कम ही कंज्यूम होगा। सेकेंडली जब कॉन्सेप्ट पता होता है तो इतना जो है टाइम नहीं लगता है, वो जल्दी जल्दी ही सॉल्व होता है। सो आई होप ये क्वेश्चन जो आप लोग को क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, क्योंकि सिर्फ क्वेश्चन जो है मिनिमा पे नहीं आएगा, मैक्सिमा भी हो सकता है या फिर सैडल पॉइंट हो सकता है, इसलिए आपको सारे केसेस जो हैं वो जानने ज़रूरी थे। एंड दैट्स इट, थैंक यू।